हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो कल रात कमीशन ने ग्रुप डी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। रिजल्ट को लेकर देखो मिक्स्ड अप से इमोशंस हैं। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए कल रात से मैसेजेस कर रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी में भी सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनके भी मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे, जो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं, बिल्कुल हताश हो चुके हैं। सारी की सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। देखो, जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ हाई चली गई है। इस ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। हालांकि आप सभी ने जहां पे भी कट ऑफ की वीडियो देखी होगी 74 तो वो ये बता रहे थे कि विद 5 मार्क्स हैं, बट 81 पे कट ऑफ गई है। मैंने कट ऑफ नहीं बनाई थी, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको कट ऑफ नहीं मिली थी, लेकिन जितने भी कैंडिडेट थे जो पर्सनली कॉन्टेक्ट में थे या फिर लाइव चैट में जो मैसेजेस करते थे, उनको जरूर मैंने बताया था कि उनका पर्टिकुलर मार्क्स पे हो जाएगा या नहीं होगा। तो ना कट ऑफ बनाने की सिर्फ यही वजह थी, आपको गुमराह करना नहीं चाहते थे हम, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर थे। टीजीटी का एग्जाम था, जो 22 ग्रुप की ज्वाइनिंग हुई है वो फैक्टर था, और ग्रुप 56-57 का फैक्टर था। ये सारी चीजें थी। रोज बहुत सारे मतलब 20-20 वीडियो बना के सिर्फ कट ऑफ पे व्यूज लेना, ये हमारा मोटिव कभी भी नहीं था और ना ही कभी भी ये मोटिव हमारा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट है जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, देखो आपको पंचकुला जाने की अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि आपका नाम क्यों नहीं आया है। कट ऑफ दो कट ऑफ है, ठीक है, एक सीईटी स्कोर की, एक सीईटी मार्क्स की। तो दोनों की एक कॉमन लिस्ट लगी है, कॉमन लिस्ट, ठीक है। कॉमन लिस्ट में वही कैंडिडेट है जो इस पे भी सिलेक्शन ले रहे हैं और इस पे भी सिलेक्शन ले रहे हैं, यानी विदाउट 5 मार्क्स भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है और विद 5 मार्क्स भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप उस कॉमन लिस्ट में आते हैं तो इस आपका इसके अंदर नाम है। अगर आप सिर्फ एक जगह आते हैं और दूसरी जगह नहीं आते तो आपका नाम इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप खुद ये देख लें कि ऐसा कुछ है या नहीं है। अगर दोनों में, दोनों ही कट ऑफ से आपके मार्क्स ज्यादा है तभी आपको जाने का फायदा है, अदरवाइज वैसे ही इतनी दूर तक दौड़ कर लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये, जो कैंडिडेट पैनिक हो रहे हैं कि उनके मार्क्स ज्यादा है लेकिन अभी भी कट ऑफ में उनका जो पीडीएफ में उनका नाम नहीं आया, उसकी वजह ये होगी क्योंकि ये कॉमन लिस्ट लगी है उन कैंडिडेट्स की जो दोनों केस, दोनों सिनेरियो में कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो है ये। दूसरी चीज ये है, देखो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, जिनके एक एक मार्क्स कम है, पॉइंटों में भी मार्क्स कम है, तो देखो वेटिंग लिस्ट लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। उसकी वजह ये है, जैसे ही सी ग्रुप की जितनी भी भर्तियां हैं वो कंप्लीट होंगी, उनकी ज्वाइनिंग आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगी, तो इसकी कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, सी ग्रुप की वैकेंसीज हैं, सारी की सारी जब भी उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, और जब भी से मेरा मतलब है कि आज या तो आपका रिजल्ट आज आता, आपका सिलेक्शन हो जाता, आप आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते, लेकिन सिर्फ आपके आज में और जॉब लगने में ये मान के चलो कि 4 से 5 महीने और वेट करना पड़ेगा आपको। अभी वो क्लियर नहीं होंगी, लेकिन विधानसभा की इलेक्शनों के आसपास सी ग्रुप की जो जितनी भी भर्तियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और उस टाइम इसकी वेटिंग जरूर दिखेगी आपको, और तब रिवाइज रिजल्ट होगा, ठीक है। अब भी कुछ दिक्कतें हैं रिजल्ट के अंदर, जैसे ईएसएम ये मिक्सअप हो गए हैं, तो उसके लिए भी कमीशन रिवाइज रिजल्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कमीशन रिवाइज रिजल्ट करेगा और कट ऑफ डेफिनेटली चेंज होगी। आज नहीं हो जाती तो आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, जितना वेट आज तक आपने किया है अपनी प्रिपरेशन में, तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब पॉइंट थे। और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मेजर इश्यू था वो था 2.5 मार्क्स का, ठीक है। जो 2.5 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंपैक्ट पड़ा है। जो कैंडिडेट 56-57 में लगने वाले थे वो अभी डी में लग गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ने यस किया था, ऐसा रेयर कोई कैंडिडेट होगा जिसने नो किया था, बिकॉज जॉब की रिक्वायरमेंट सबको है, ठीक है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिन्होंने सेम चीज है, जिनका अच्छा स्कोर है 56-57 में, लेकिन स्टिल उन्होंने यस किया था इसके अंदर, और इसी वजह से कट ऑफ हाई गई है, ठीक है, उन कैंडिडेट्स की वजह से। तो देखो काफी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आ रहे थे कैंडिडेट्स में कि अभी 2.5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सी ग्रुप में इन कैंडिडेट्स को। तो इसके लिए बिल्कुल बड़ा सारा नो है, ठीक है, आपको 2.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये ना कि मैं चेयरमैन की तरफ से बता रहा हूं, ना कि अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। किसी और के से सुन के कहना दैट इज सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स इसका क्या है?
जो डी का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप जब वो डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की कंडीशन में कि कोई भी कैंडिडेट अगर एक बार भी लाइफ टाइम में जॉब ले लेता है तो वो इनएलिजिबल हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के बेनिफिट के लिए। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं रहता है। या तो आप जॉब पे हो या फिर आपने जॉब ज्वाइन करके भी क्यों ना छोड़ दियो, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट कुछ और तरीका निकाल ले, वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है इन 2.5 मार्क्स के लिए। ये तो थी रिजल्ट के रिगार्डिंग, और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो, ठीक है, कैंडिडेट्स पे जो सी में ज्वाइन होने वाले थे वो अभी डी में हो गए हैं ज्वाइन। ठीक है, ये 2.5 मार्क्स का इंपैक्ट था। और जो आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कॉमन लिस्ट, वो चीज मैंने आपको, ये दो मेजर फैक्टर थे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग काफी सारे जो चैट ग्रुप है उसके अंदर काफी सारे कैंडिडेट्स इस टाइप की जो है एक दूसरे के साथ चैट कर रहे थे। तो चैट ग्रुप का अगर आपको नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी एक पब्लिक चैट ग्रुप है जिसमें आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और किसी अदर कैंडिडेट के पास अगर वो जानकारी है तो उसमें वो शेयर कर सकता है। ठीक है, एंड दैट इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो टू ग्रो नेचुरली, तो आप डेफिनेटली वो चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे ज्वाइन करके वहां पे जाके टेलीग्राम पे चैट ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ डाउट इस टाइप के हैं। देखिए, वैसे तो सभी को कॉमन कैडर मिला है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। मैंने आप सभी के साथ बहुत ही इन डिटेल प्रेफरेंस की वीडियो डिस्कस करी थी, उसमें हर चीज के प्रो एंड कॉन्स बताए थे, कोऑपरेशन के, बोर्ड के, कॉमन कैडर के। लेकिन अभी भी स्टिल किसी कैंडिडेट ने अगर बोर्ड चूज कर लिया है तो कमीशन हो सकता है कि आपको एक मौका और दे अभी के लिए। अभी के लिए किस चीज का मौका? जैसे कॉमन कैडर है, बोर्ड है, और कॉर्पोरेशन है, या फिर निगम है। ठीक है, तो इनमें एक मौका दे सकता है, बट जब कॉमन कैडर की बात है ना, इसमें आपके पास बाद में भी चांस रहेगा। यानी कॉमन कैडर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जितने भी डिपार्टमेंट है सारे एक कॉमन कैडर के अंडर में आते हैं। तो कॉमन कैडर में आपके पास बाद में भी चांस रहेंगे चेंज करने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लेते हैं आप इरिगेशन में पियोन लग गए, लेकिन आप चेंज करवाना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल अटेंडेंट जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये फ्रीडम होगी कि आप चेंज कर सके। तो ये ऑप्शन आपके पास बाद में भी रहेगा। और इसके साथ ही जो कॉमन कैडर आपको मिला है उसके अंदर अभी फिर आपको प्रेफरेंस बढ़वाई जाएगी अलग अलग पोस्ट की। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट को हम इन डिटेल में फिर डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने कॉमन कैडर और कॉर्पोरेशन और बोर्ड डिस्कस किए थे। हर पोस्ट के प्रो एंड कॉन्स, कैसे आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगी या नहीं होगी, अगर आपको बाहर जाना तो कैसे वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, जिनके कम मार्क्स है उनके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी, और जिनके ज्यादा मार्क्स है जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी। ठीक है, ये चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक, इसके साथ ही काफी सारे कैंडिडेट थे जिनका क्वेश्चन था कि अभी मेडिकल टेस्ट तो वो कैसा होगा। देखो, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है जिसके अंदर आपका बीपी, ब्लड टेस्ट, आई विजन, ये सब चीजें चेक करी जाती है। जो भी डिपार्टमेंट आपकी कंसर्न अथॉरिटी है वो सिविलियन हॉस्पिटल, या तो जब आपको स्टेशन मिलेगा उस सिविलियन हॉस्पिटल में, या फिर सर्कल लेवल पे आपको भेज दिया जाएगा, और सर्कल लेवल पे जो सिविलियन हॉस्पिटल होगा वहां पे आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये उस डिपार्टमेंट, उस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो आपको कहाँ, किस मेडिकल के पास आपको भेजती है, किस बोर्ड के पास आपको भेजती है। तो बहुत ही कॉमन रहने वाला है, इसमें कोई भी ऐसी घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो थी मेडिकल को लेके। ठीक, एक पॉइंट और है सीनियोरिटी वाइज। देखो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या करना है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है ऑफिशियल नोटिस का। जितने भी डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है कॉमन कैडर की, और जितने भी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम है, वो ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे, आपको इंटीमेशन कॉल देंगे बुलाने की कि भाई किस टाइमिंग पे आपको रिपोर्ट करना है, तो आपको तब जाना है। इसलिए तब तक पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। मतलब आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अभी जस्ट इसका अभी तक इंतजार करना है। वैसे ही वहां पे जाके कहीं पे स्टे करना या बाहर घूमना नहीं है आपको। और नाउ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो प्लीज मेक श्योर आप पार्ट है इस गवर्नमेंट मशीनरी का, कि आप कुछ ऐसा ना करें
दैट मे हार्म यू, कि आपको एक जॉब इतने एफर्ट्स के बाद मिली है और उस जॉब पे भी आपको थोड़ी हाथ धोना पड़ जाए, या इस टाइप की चीजें हो। ठीक। एक चीज है सीनियोरिटी का, एक पॉइंट मेंशन्ड है डी के रिजल्ट में, सीनियोरिटी, कि बस सीनियोरिटी, सीनियोरिटी का देखो मतलब ही यही है, कॉमन कैडर में ये काम आएगी। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आपकी सीनियोरिटी बनेगी, और यही सीनियोरिटी होगी जो इन फ्यूचर 5 साल बाद अगर कॉमन कैडर के थ्रू प्रमोशन होता है तो तब काम में आएगी। मतलब कोई भी टेस्ट या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, पहले क्या होता था कि आपकी सर्विस कितनी टाइम होगी, इसके सर्विस को, जो सर्विस में सीनियर है उसको प्रमोशन मिलता था, लेकिन अब मिलेगा मार्क्स में। हालांकि ये चीजें बात की हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो 2018 वाले थे उनकी तो सीनियोरिटी आज तक नहीं जारी हुई, तो मतलब ये पॉइंट है, तो पॉइंट डिस्कस करना बनता है। ठीक। तो ये सब चीजें हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लिया मैंने। 6 पॉइंट जो डॉक्यूमेंट है आपके, डॉक्यूमेंट को लेके सारे मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, वो सभी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, पीपीपी में फैमिली आईडी है उसकी जो इनकम है, इनकम किस साल की चेक करी जाएगी, ये सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं मैं। आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एक 7th पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं आप सभी के साथ। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी अपनी एकेडमिक्स में लगे हुए हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन में है, हो सकता है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या फिर कोई बीएड कर रहा है, कोई डिस्टेंस से कर रहा है, और उनका अभी सिलेक्शन हो गया है, तो उनके अंदर ये डाउट है क्या उनको एग्जाम में कोई इश्यू आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम तो आप देख सकते हैं इन फ्यूचर, आप ज्वाइन करके अगर जब भी कल या परसों ज्वाइन करवा लेते हैं तो उसके बाद इन फ्यूचर आप छुट्टी ले सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन 2 साल के लिए आप लंबी छुट्टी नहीं ले सकते, जैसे ईएल नहीं ले सकते, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। एक आपके पास ये ऑप्शन है कि जो भी एकेडमिक में आप जो भी आपका कोर्स कर रहे हैं आप उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। क्या है कि ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है कि कहीं पे आप रेगुलर कोर्स को प्राइवेट में कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर रेगुलर को डिस्टेंस में कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर ट्रांसफर करवा सकते हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जहां पे इवनिंग क्लासेस लगती हैं, तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देके और अपनी क्लासेस कैरी कर सकते हो, नाइट क्लासेस। ठीक है, ये सब चीजें, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है, तो आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि क्या यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो यू हैव टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेफिक्री से। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो उनको तो अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देके आप डिस्टेंस मोड से अपनी ग्रेजुएशन या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस, उसमें मैं ये चीज भी डिस्कस करूंगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सिर्फ मार्क्स और आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से कौन सी जॉब आपके लिए सुटेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इरिगेशन में आते हैं तो यहां पे अगर आपने सिविल से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास, तो आपके लिए एज रहेगा। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं या हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो उसमें अगर आपके पास एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई डिग्री या डिप्लोमा तो वो वहां पे बेनिफिशियल रहेगा। तो ये वेरी करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो ये इन डिटेल में मैं जो पोस्ट की जो टॉप 30 या फिर 20 पोस्ट डिस्कस करूंगा उसमें डिस्कस करूंगा इन डिटेल में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है किसी भी चीज को लेके तो लेट अस नो। और एक बात फिर रिपीट करूंगा भाई, जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगेगी उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। या फिर एक और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एक एग्जांपल मैं आप सभी के साथ देता हूं कि हमारा एक साथी है जिन्होंने सीटी प्री दिया था लेकिन उनके मार्क्स कम आए, इस वजह से 56-57 का एग्जाम में वो बैठ नहीं पाए। जब बाकी सारे कैंडिडेट 56-57 का एग्जाम दे रहे थे ना लेवल 6 का, तो वो उस एग्जाम में उनका कट ऑफ में मार्क्स भी नहीं था, वो बुलाए भी नहीं गए थे उस एग्जाम के लिए 56-57 के लिए, तो वो घर ही बैठे थे। उसके बाद डी का एग्जाम होता है, डी के एग्जाम में भी उनके इतने मार्क्स नहीं थे कि उसमें सिलेक्शन हो सके। लेकिन इतने सारी चीजों के बावजूद, इतने कम मार्क्स स्कोर करने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें हाथ से निकलने के बावजूद भी वो कैंडिडेट पीछे नहीं हटा, उसने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। और अब जब 56-57 भी होल्ड पे चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, और डी अब ज्वाइन हुआ तो वो तो पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुका। कहां पे? एसए के अंदर। ठीक है, जो 22 ग्रुपों की भर्ती हुई थी उसके अंदर वो लग चुका है। तो उसने अपना सब्जेक्ट पे कमांड की, जो एग्जाम उसको लगता था कि आगे होगा
वो एग्जाम उसने टारगेट किया और गवर्नमेंट जॉब ले ली। तो अभी वो करंटली गवर्नमेंट सर्वेंट है और बहुत प्राउडली सर्विसेज कर रहा है वहां पे। तो ये चीज है कि आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये गड़बड़ हुई है, ये सभी के साथ हुई है, बट आप इससे फेस नहीं मोड़ सकते, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। जो भी चीजें हमारे सामने है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम किसी को अब्यूज करें तो उसमें कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम उसी पे काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम नहीं उसको बदल सकते, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ये इंटीमेशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, बट इन द एंड इंप्लीमेंटेशन उन्हीं की तरफ से होगी। तो वहां पे एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अपने ऊपर उस एनर्जी को लगाना है, ठीक है। तो अगेन जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए हैं वो वेटिंग लिस्ट का वेट करें और अगले एग्जाम की तैयारी करें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा जल्द ही, तो उसके लिए जल्द ही मैं स्ट्रेटजी और बाकी सारी वीडियोस लेके आऊंगा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की है। तो इसी के साथ बने रहे हमारे साथ। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।